हिंदू आक्रामक नहीं हो सकता, पर जैसे मेरे शरीर में वायरस अटैक्स करते हैं तो मेरे शरीर की एंटीबॉडीज उनको फाइट बैक करती हैं। अपनी सुरक्षा करना ये आक्रामक होना नहीं है। पाकिस्तान को कहना कि हम तेरे अंदर घुस के मारेंगे, ये अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए हिंदू आक्रामक नहीं है, एसर्टिव है। और कोई राम को ईश्वर माने या ना माने, पर राम इस भारतीय समाज के पुरखों में है। इसलिए जिनका मजहब मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता वो उनको पैगंबर नहीं माने, इमामे हिंद तो हैं। परंतु अब वीएचपी को एक फंडामेंटलिस्ट हिंदुइज्म के कटघरे में बांध दिया है। प्रश्न तो ये है ना कि फंडामेंटल्स क्या है? क्या फंडामेंटल जिहाद है या फंडामेंटल सर्वे भवन्तु सुखिनः है? सर्वे सन्तु निरामया भी, सर्वे सन्तु निरामया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भी है, और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर नहीं, सबका सुख। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। आज हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी हैं। बचपन से ही आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के चलते छात्र नेता से और आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बेहद ही बखूबी से लोगों को इंस्पायर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एज पॉलिटिशियन आप दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। संघ की पृष्ठभूमि होने की वजह से आप आरएसएस के दिल्ली प्रांत के सह संघचालक भी रहे। एक एमिनेंट सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन दधीची देहदान समिति बनाई, जिसके आप संस्थापक हैं। अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सो प्लीज़ लेट मी वेलकम मिस्टर आलोक कुमार जी। जी नमस्कार। नमस्ते आलोक जी, और बहुत धन्यवाद आपने मुझे निमंत्रण किया। आलोक जी, 29 अगस्त 1964 मुंबई के पवई में स्वामी चिन्मयानंद जी, दादा साहब आप्टे, गोलवलकर जी, सभी अलग धर्म संप्रदायों के शीर्षस्थ लोग, कुछ एमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जैसे रामास्वामी अय्यर जी, गीता प्रेस के फाउंडर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इन सभी ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोलवलकर जी से पूछा गया कि जब आरएसएस है तो आपने फिर ये एक नया संगठन क्यों शुरू किया, तो उन्होंने पहला शब्द कहा आध्यात्म। एक ऐसा संगठन जहाँ संतों का मार्गदर्शन हो, एक ऐसा संगठन जहाँ पर सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसता विश्वव्यापी रूप पर हिंदू को सुदृढ़ करने के लिए, उनके स्थायित्व के लिए एक संस्था को काम करना चाहिए। परंतु अब वीएचपी को एक फंडामेंटलिस्ट हिंदुइज्म के कटघरे में बांध दिया है। जबकि मैं बताना चाहूँगी कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ दलितों के लिए नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति, आदिवासी जाति जनजाति, उन सब की एजुकेशन, हेल्थ, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, और कोविड में इतना सारा काम किया है आप लोगों ने। तो आप लोगों का संगठन ये बात सामने आकर क्यों नहीं कहता कि हम सिर्फ कोर हिंदुइज्म पर नहीं, ये कारण है कि समाज में हम अपनी दिशा दिए जा रहे हैं। मैं आपको कहूं कि हमारे सेवा के कामों को देश जानता है। उन 1 लाख गांवों के लोग जानते हैं जहां हम काम कर रहे हैं जी। और सब लोग जानते हैं कि हिंदू का मूल स्वभाव ही है जी। पर हम हिंदुत्व के कोर इश्यूज के बारे में जी। और हिंदुत्व के फंडामेंटल्स के बारे में अपोलोजेटिक नहीं। प्रश्न तो ये है ना कि फंडामेंटल्स क्या है? क्या फंडामेंटल जिहाद है या फंडामेंटल सर्वे भवन्तु सुखिनः है? सर्वे सन्तु निरामया भी, सर्वे सन्तु निरामया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भी है, और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर नहीं, सबका सुख। और ये जिसके फंडामेंटल्स होंगे वह फंडामेंटलिस्ट हुआ तो विश्व का कल्याण होगा। मैं अपोलोजेटिक बिल्कुल नहीं हूँ। हम कोर हिंदू इश्यूज़ के लिए काम करते, किसी के खिलाफ नहीं करते। एक बार गुरुजी से किसी ने कहा कि मुसलमान और ईसाई कन्वर्शन कर रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। गुरुजी गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर इस देश में एक भी हिंदू
इस देश में अगर एक भी मुसलमान या ईसाई नहीं होता, पर हिंदुओं की दशा ऐसी ही होती तो भी हम इतना ही काम करते, किसी के विरोध में नहीं है, पॉजिटिव है। जो इंग्लिश जानने वाला इलीट प्रेस है उसको एक बायस है जी। हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब मान लिया गया था कि हिंदू ईथोस का विरोध करना। अब समय बदल रहा है। अब लोग बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि मैं जनेऊ पहनता हूँ, हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ। अब समय बदल रहा है। अब हिंदू को अपोलोजेटिक, मैं हिंदू हूँ ये कहने में अपोलोजेटिक नहीं होना पड़ता। नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो गौरव से कहता है, जी। इसलिए हम जरूर बताएंगे और अब देश स्वीकार भी कर रहा है उसको। आलोक जी, 6 दिसंबर अभी तक, आज ये इतनी सुंदर तारीख है और 6 दिसंबर को हम आज से पहले हमारे इतने कार सेवकों की जान गई और बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये 492 ईयर्स से चला आ रहा था, कितने युद्ध हैं जो अभी आप हमें बताएंगे और कितने ही लोगों की जान गई, तो अभी तक ये बलिदान दिवस और शहादत दिवस के जैसे मनाया जा रहा था। परंतु मुझे लगता है ये जो 5 अगस्त का हमें पंचामृत मिला और ये जो पहली 6 दिसंबर आई है, तो इसमें उन सभी कार सेवकों के परिवारजनों को, उनके प्रियजन जिन्होंने अपना जीवन खोया, तो उनके लिए एक अखंड ज्योत ये जैसे जल रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ संगठन ही नहीं, हर एक भारतीय को उन्हें एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कहा है। 472 साल, 76 संघर्ष, 4 लाख लोगों का बलिदान, 4 लाख लोग, और इसके अलावा ऐसे कितने कर्मनिष्ठ योगी थे जो राम मंदिर के संघर्ष में लगे लगे दिवंगत हो गए। बिल्कुल। हमें अशोक सिंघल जी को याद करना चाहिए, हमें महंत रामचंद्र परमहंस जी को याद करना चाहिए, देवहरा बाबा को याद करना चाहिए। जो ज्ञात लोग हैं वो और जो अज्ञात लोग हैं वो, हमने उन सबके संघर्ष और बलिदानों को इस पीढ़ी ने सुफल किया है। इस सुफलता में उनका संघर्ष शामिल है, वह कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे हृदय में उनकी ज्योति, जी, हमारे प्राणों में वह अग्नि, बहुत सुंदर, और प्रत्यक्ष हमारे घर में एक दीपक उनके नाम का। बिल्कुल। तो मैं 6 दिसंबर को करें या गीता जयंती को करें, क्योंकि उस साल 6 दिसंबर को गीता जयंती थी, पर यह एक बहुत उत्तम बात है। हम में से सब दर्शकों से कहना चाहूँगी और साथ ही ये उद्घोष चाहूँगी कि अभी तक कहा जाता था जय श्री राम, तो आलोक जी आपने अभी कहा कि जय श्री राम के नारे को एक आपने नया रूप दिया है, तो प्लीज़ हमें वो भी बताएं। मैंने नया रूप नहीं दिया है जी। जब तक हम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे तब तक हम जय श्री राम कह रहे थे, वो एक जोश चाहिए था, क्योंकि राम संघर्षरत थे। जी। अब जब हम निर्माण के काल में बढ़ रहे हैं तो भगवती सीता माता का नाम, और इसलिए हम जय सिया राम कहेंगे तो कितने आनंद की बात है। सीता और राम अभिन्न हैं, इकट्ठे कितना रहे पता नहीं, पर वो अलग कभी हुए नहीं। मेरा जो शो है इसको मैं डिस्टिंक्ट, इसकी टैगलाइन भी डिस्टिंक्ट हार्ट टू हार्ट टॉक शो है, और जैसे अभी आपने महत्ता बताई एक पारिवारिक रिश्ते की, तो आपको एक रेमंड्स का एड याद होगा जिसमें था अ परफेक्ट कंप्लीट मैन। यू वर अ पॉलिटिशियन, यू आर नाउ अ प्रेसिडेंट और अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और यदि आपके परिवार की बात करें, आई हैव सीन माई सेल्फ, यदि हम मिसेस आलोक कुमार का चेहरा देखेंगे तो आपको वो मधुरता मिलेगी। तो ये आइडियोलॉजी जो है एक परिवार को साथ रखने की, यूजुअली क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक परिवार से हूँ, तो मैंने देखा जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आपका परिवार थोड़ा पीछे छूट जाता है। तो आपका क्या मैसेज होगा अपकमिंग लीडर्स के लिए, हमारे नए कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो प्लीज़। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद देता हूँ। यू डिजर्व दैट। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट क्लेम दैट, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे
उन आइडियल्स को शेयर करते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का काम करता हूँ, समाज की समरसता रचना के लिए काम करता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको काम करने की बड़ी तड़प है, करते हैं, अपने घर में पत्नी से बच्चों से शेयर नहीं करते, बिल्कुल, तो वो अकेले रह जाते हैं परिवार में करने वाले। हमारे घर में हम मिल के शेयर करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे अधिक से अधिक परिवारों में होना चाहिए, बिल्कुल, जिसमें सब लोग एक दूसरे के आइडियलिज्म को, गोल्स को शेयर करें, और वो जो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता में, हमारे मन भी एक से हो, इसकी शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए। आलोक जी, इतने सालों से यदि आप हमारा इतिहास उठाकर देखें तो इतनी डायनेस्टीज़ हम पर आईं, हमारे अपने इतने मंदिर लूटे गए, हम अपनी रक्षा क्या अपने भगवानों की रक्षा के लिए नहीं खड़े हो पाए। हिंदू समाज के लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होते थे, पर आजकल लोगों को ऐसा लगता है, और मुझे लगता है क्योंकि अब ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया है, बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ी जो हिंदू की छवि है वो आक्रामक हो गई है। तो विश्व हिंदू परिषद इस के लिए क्या कहना चाहेगी और क्या मैसेज देना चाहेगी, सॉफ्ट हिंदुत्व पर या आक्रामक हिंदुत्व पर, या एक अलग ही विचारधारा? मैं सोचता हूँ कि हम इस वर्ल्ड प्ले से बाहर आ जाएं। हिंदू आक्रामक नहीं हो सकता, पर जैसे मेरे शरीर में वायरस अटैक्स करते हैं तो मेरे शरीर की एंटीबॉडीज उनको फाइट बैक करती हैं। अपनी सुरक्षा करना ये आक्रामक होना नहीं है। हिमालय की ऊंचाइयों पर इस सर्दी में -50 डिग्री में सैनिकों का डटे रहना कि हम अपनी धरती का 1 इंच नहीं देंगे, स्वाभिमान है, आक्रामकता नहीं है। पाकिस्तान को कहना कि हम तेरे अंदर घुस के मारेंगे, ये अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए हिंदू आक्रामक नहीं है, एजर्टिव है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम फंडामेंटलिस्ट हो। मैं उन्हें कहता हूं कि इशू फंडामेंटलिज्म का नहीं है, इशू फंडामेंटल्स का है। अगर कोई जैनी फंडामेंटल हो जाए तो क्या करेगा? वो मुंह पर पट्टी बांधेगा, वो नंगे पैर चलेगा, वो शाम को नहीं खाएगा, उससे युद्ध नहीं होगा, उससे अहिंसा बढ़ेगी। हिंदूज के फंडामेंटल्स क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पर इतना जरूर है कि हिंदू जागृत है, संगठित है, समर्थ है, शक्तिवान है, और इसलिए वो अपने ऊपर होने वाले आघात और आक्रमणों को निरस्त करने के लिए लड़ता है। ये काम हम जरूर करेंगे, एंड वी हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन द लॉ आल्सो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर, यदि हम बात करें तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और साथ ही साथ जो हमें 5 अगस्त को ये पंचामृत मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, आपके संगठन से और सभी लोगों के अथक प्रयासों से, तो इसकी फंडिंग के लिए, इसकी भव्यता के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सरकार से आप लोग सहयोग लेंगे, पब्लिक फंडिंग करेंगे? तो प्लीज़ जस्ट टेल अस। आपके 2-3 सवाल मिलकर हैं इसमें। मैं मानता हूं कि राम मंदिर, इसका आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने लीड किया, पर यह पूरे हिंदू समाज की संघर्ष से हुआ है और हमारे संतों के मार्गदर्शन में हुआ है। इसलिए इसका पूरा क्रेडिट विश्व हिंदू परिषद नहीं लेती। क्रेडिट तो हिंदू समाज को है और क्रेडिट रामलला को है। हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि अब ये मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। मंदिर के लिए फंडिंग कहाँ से हो? तो पहली बात तो हम सबकी राय थी, ट्रस्ट ने भी तय किया कि इसमें सरकार का 1 पैसा नहीं लेंगे। बहुत सुंदर। जिस समय इस मंदिर को छोटा बना रहे थे, कॉस्ट भी कम थी जी। तो एक सज्जन ने मुझे कहा कि सब पैसा मैं देता हूँ जी। मैं उनकी श्रद्धा का आदर करता हूँ, पर मेरे को लगा कि दिल्ली में एक गौरी शंकर मंदिर है। जी जी।
वो बिड़ला जी ने बनवाया था। बिड़ला जी ने उसका नाम गौरी शंकर मंदिर रखा था, पर बिड़ला जी ने बनवाया, लोग उसको बिड़ला मंदिर कहने लगे। इसलिए किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं, पूरे व्यापक हिंदू समाज के सहयोग से। और वैसे भी और इसलिए 15 जनवरी से हम शुरू करेंगे। इस देश के 4 लाख गांवों में जाकर धन इकट्ठा करेंगे। 11 करोड़ हिंदू परिवारों के पास जाएंगे। 11 करोड़ परिवार माने 50-55 करोड़। जो 10 रुपए देगा उसका भी स्वागत और धन्यवाद करेंगे। पर पूरे देश के 50-55 करोड़ हिंदुओं के सहयोग से, 4 लाख गांवों के सहयोग से यह मंदिर बनेगा। और वैसे भी जब जन सहभागीदारी होती है तो मुझे लगता है कि वो एक उत्सव, एक उल्लास अपने आप ही एक आंदोलन सा बन जाता है। बहुत आपने अच्छा कहा। जब फैसला आया तो हम चाहते थे कि देश में सब लोग उसका स्वागत करें। इस 1.5 मास के उत्सव में देश के बड़े संतों ने हमें कहा, हम भी निकलेंगे भिक्षा मांगने के लिए। और आपने अपने पहले कार्यक्रम में स्वामी अवधेशानंद जी को बात की थी। स्वामी अवधेशानंद जी ने कहा कि मैं अनुसूचित जाति के मोहल्ले में भिक्षा मांगने जाऊंगा। बाकी संत भी ये कर रहे हैं। हिंदू समाज की समरसता, सामूहिकता, उसमें से मंदिर बनेगा। जब प्रधानमंत्री वहाँ थे तो सरसंघ चालक ने कहा कि क्या इस मंदिर के बनने के साथ साथ हर हिंदू के हृदय में एक मंदिर बन सकता है राम का। उनका अर्थ था कि देखो, राम निषाद राज के पास गए थे, उसको मित्र कहा था। निषाद राज ने कहा कि मैं छोटी जाति का हूँ। राम ने कहा मैं जाति नहीं मानता हूँ, मैं ऊंचा नीचा नहीं मानता हूँ, प्रेम का नाता मानता हूँ। एक समरस समाज बनेगा इस मंदिर के निर्माण से। और जब उन्होंने ऋषियों के हड्डियों के ढेर देखे थे तो भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी, निशिचरहीन करऊं जगमई, हम इस धरती से आतंकवाद का नाश करेंगे। ये समरस समाज बनाना, सामर्थ्यवान समाज बनाना, सुखी समाज बनाना, संपन्न समाज बनाना, ये रामराज लाना, भारत का विश्व गुरु होना, ये इस मंदिर से होगा। हिंदू शब्द की उत्पत्ति 2 चीज़ों को मिलाकर हुई है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, हिंद महासागर और सिंधु। एक श्लोक है, गंगे चा यमुने चा गोदावरी सरस्वती नर्मा सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधम कुरु। जब हम स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है, जैसा हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, कि इन सब नदियों के पुण्य हमें मिले। तो ये सारी नदियाँ तो हमारे पास हैं, पर सिंधु नदी पाकिस्तान में है। और पहले ऐसा माना गया था कि सिंधु नदी के आसपास ही हिंदुओं ने रहना शुरू किया था, परंतु आज पाकिस्तान में जाने के बाद एक तो हिंदू ऑलरेडी उनका धर्मांतरण हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद एक नया इनिशिएटिव ले, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आप जैसे लोग हैं, कि एक विश्व सिंधु परिषद, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे एजुकेटेड और एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो इस बात को शायद एक बार ज़रूर इनिशिएट करना चाहेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों में रहने वाले लोगों में धर्म अलग अलग हो सकता है, पुरखे एक से ही। बिल्कुल। और कोई राम को ईश्वर माने या ना माने, पर राम इस भारतीय समाज के पुरखों में है। और वो एक ऐसे पुरखा हैं जिनके जीवन से हमको आदर्श मिलता है। इसलिए जिनका मजहब मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता, वो उनको पैगंबर नहीं माने, इमामे हिंद तो हैं। और इसलिए ऐसा समय जरूर आएगा कि जब हम सब लोग अपनी विरासत को राम से जोड़ेंगे, कृष्ण से जोड़ेंगे, गीता से जोड़ेंगे। पर वो तब होगा जो वर्तमान भारत है उसका हिंदू सामर्थ्यशाली जीवन जिएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किया है। पिछले 5-6 सालों में हम देख रहे हैं कि प्रयत्न के परिणाम आने लगे।
लोगों को लगता था 370 कभी जाएगी कि नहीं, सोच में भी नहीं था। वो तो ऐसे चली गई सरलता से। सरलता से लोगों को लगता था कि राम मंदिर बनेगा कि राम टेंट में ही रहेंगे। बिल्कुल, आप लोगों के लिए कहा जाता था कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख तारीख नहीं बताएंगे। मैंने इस मजाक को कितनी बार सहन किया है। जी। तो वो हो रहा है, CAA का कानून पास हुआ है मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के विषय पर। ये साबित हुआ है कि शरिया का कानून हो या पुराणों का, उसको भारत के संविधान के मातहत होना पड़ेगा। मजहब कोई भी हो, संस्कृति और पुरखे एक से हैं, इसका वो लोग तब अनुभव करेंगे। बिल्कुल। एक शब्द हम सब सुनते हैं, रामत्व। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रामत्व के मायने सिर्फ हिंदुत्व से जोड़ते हैं। रामत्व एक इतना विस्तृत शब्द है कि हम जब रामत्व की बात करते हैं तो मैं उसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा ये जो संगठन है उसने दिया। जब 9 नवंबर 1989 को नींव की पहली ईंट रखी गई तो वो एक दलित हिंदू भाई बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी। रामत्व का मतलब है कि सभी जातियों को साथ लेकर चलना। रामत्व का मतलब है सबको समान रूप से मानना, और जो प्रमुख एजेंडा है विश्व हिंदू परिषद का। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तुलसीदास जी के मानस में निषाद राज ने कहा कि मैं बहुत छोटी जाति का हूँ। राम ने प्रतिवाद किया। सुग्रीव को भी उन्होंने मित्र कहा था। मैं हम्पी गया था, किष्किंधा गया था, थोड़ा जंगल, एक नदी में से पार करके थोड़ा चढ़ाई चढ़ के एक गुफा है। उस गुफा में अग्नि जल रही थी। ये वो गुफा थी जहाँ पे राम की सुग्रीव से भेंट हुई थी। अरे वाह। अग्नि के फेरे लेकर के उन्होंने मित्रता की प्रतिज्ञा की थी। क्या बात कर रहे हैं। ये समरसता, ये एक बात है जी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अनुसूचित समाज, जाति और जनजाति और बाकी लोगों में अगर आर्थिक दशा का अंतर रहता है, शिक्षा का अंतर रहता है, स्वास्थ्य का अंतर रहता है, तो समरसता वास्तविक नहीं होगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने 1 लाख से ज़्यादा गांवों में, जिसमें सीमा के गांव हैं, पर्वत के गांव हैं, जंगल के गांव हैं, एकल विद्यालय चलाया है गाय के द्वारा। समन्वित विकास, बागवानी, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, ऐसे इनोवेटिव शब्द, और ये सब करके हम अपने इस सारे वंचित समाज के आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के पैरामीटर्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एक फीमेल विंग है, राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति। तो मैं जानना चाहूँगी कि विश्व हिंदू परिषद विमेंस एम्पावरमेंट के लिए क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, या किस तरह से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं? तो प्लीज़ टेल अस। मैंने कहीं एक बात सुनी जी। जब कभी भी नारी के बारे में कोई सेमिनार होता है तो उसमें वो व्यक्ति बोलता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो या तो नारी को पूज्या बनाया है, और व्यवहार में बहुत सारी जगहों पे उसको पैर की जूती बनाया है। जी बिल्कुल। क्या इनके बीच में कोई बिंदु है? देवी के रूप में नहीं, जूती के रूप में नहीं, हाड़ मास की जीवंत जो स्त्री है उस रूप में, उस रूप में। मैं उत्तराखंड के इंटीरियर में ट्रैकिंग पर गया था। वहाँ के पुरुष काम नहीं करते खेतों पर या घरों में, महिला करती है। मैंने एक बहन से पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो वो कहने लगी, हम इतने कमजोर ना हैं कि उनको काम करना पड़े। ऐसी शक्ति स्वरूप है स्त्री। हमारे भवन निर्माण, हमारे बाकी सब मजदूरी के कामों में महिलाएं बराबर का काम करती हैं ना। इसलिए मैं दोहराऊंगा, निर्णयों में सहभागिता, संसाधनों की मलकियत में सहभागिता, गरिमा और प्रतिष्ठा में सहभागिता, यह करके हम आगे बढ़ेंगे। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है,
मुस्लिम समाजों में महिलाओं को बहुत स्थान नहीं देते। पाकिस्तान और बांग्लादेश घोषित मुस्लिम राष्ट्र हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री होने का कॉन्टेस्ट 2 महिलाओं में ही होता है जी। पाकिस्तान में महिला प्रधानमंत्री रही है। इस सामर्थ्य को सबने स्वीकार करके आगे बढ़ाना होगा। और जैसे राम ने अहिल्या के आश्रम में जाकर घोषणा की थी कि इसके साथ जो हुआ था उसमें इसका दोष नहीं था, और उनको उनकी गरिमा प्रतिष्ठा लौटा ही थी, ऐसे सब महिलाओं को सम्मान का स्थान देना, ये सुनिश्चित करना होगा। सुना ना, जब आपने मुझे अपने सारे सवाल और नोट्स दिखाए तो मेरे मन में एक थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया था। और वो ये आया था कि इस पूरे शो के बाद में लोग कहेंगे कि इंटरव्यू करने वाले को ज़्यादा उत्तर मालूम है। पर आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर वंडरफुल प्रिपरेशन, on your deep understanding of the issues and the way you ask them. I wish you and your channel all the success. थैंक यू आलोक जी फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है कि आज आपके माध्यम से हम वो बहुत सारे उन मिथ को तोड़ पाए हैं, लोगों के परसेप्शन को शायद बदल पाए होंगे। तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम। आई विश कि हम इसको और लंबा करते और इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो बहुत सारा धन्यवाद आपके टाइम के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को भी मिलते हैं जल्दी अगली शख्सियत के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।